वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक कितने भारतीय जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। ठीक है, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अनुक्रमण किया जाना है टोटल 10,000 भारतीय जीनोम का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया है। तो ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है, IMF इसकी रिपोर्ट है स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जो कि 11 अप्रैल को मनाई जाती है इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। ये पब्लिक हॉलीडे होगा, तो ये घोषित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। 7 अप्रैल 2023 किस स्पेस एजेंसी ने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन दैट इज टेम्पो उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इसमें टेम्पो का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। फिर है, हाल ही में 2023 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। हाल ही में भारत सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। तो इसमें 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कारों के हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत बायोटेक को। फिर है 108वां। फिर है, अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत का इनिशिएटिव है। इसकी शुरुआत की गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर है, दुनिया भर में बाघों की कितनी फीसदी आबादी भारत में रहती है। बाघों की कितनी फीसदी आबादी भारत में रहती है। तो ये टोटल 75%। 75% बाघ दुनिया भर के भारत में निवास करते हैं। 10 से 12 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश, भारत और जापान की एक कनेक्टिविटी बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो यह आयोजित की जाएगी त्रिपुरा में। अफ्रीका में जारी फीफा रैंकिंग 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। तो ये इसका स्थान है 101। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान 101 है। किस देश ने लिंग वेतन अंतराल को संबोधित करने वाले एक नए कानून को पारित किया है, यानी जेंडर पे गैप को संबोधित करने वाला ये कानून पारित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ है। तो अल अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। इस पहल की शुरुआत किस देश ने की है। कृषि नवाचार मिशन, ठीक है, एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर क्लाइमेट, इसकी शुरुआत की है UAE और अमेरिका दोनों ने, UAE और अमेरिका। फिर अगला सवाल है, किस राज्य के मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। तो ये हैं दोनों मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक और मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम को मिला है GI टैग। 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो अमित शाह के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भोरोक्सा ऐप लॉन्च किया गया है जो कि संबंधित है महिला सुरक्षा से। भोरोक्सा ऐप जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है, ये महिला सुरक्षा से, वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। हाल ही में खबरों में रहा रैकून स्टीलर क्या है। रैकून स्टीलर एक प्रकार का मालवेयर है रैकून स्टीलर।
देश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है महाराजगंज में। ठीक है, आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए घड़ियाल संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, घड़ियाल वाला। और ये देखिए, देश का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अंजलि शर्मा गद्दी की पोशाक पहनकर किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो जो किलिमंजारो है उसकी ऊंचाई पूछी गई है। किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर। हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू से पहली बार इंसान की मौत का मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो चाइना में। चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत। फिर है वन हेल्थ वन फैमिली थीम के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 10 अप्रैल को मनाया गया है। वन हेल्थ वन फैमिली ये थीम थी विश्व होम्योपैथी दिवस की, और ये होता है 10 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने किस नागा समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये देखिए सभी हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड दैट इज NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में सबसे आगे की श्रेणी यानी मोर देन 60 अंक में टॉप राज्यों में से कौन से हैं? तो इसमें है इसमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ये देखिए रिपोर्ट है, ये रैंकिंग है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 में उपलब्धि प्राप्त करने वालों की श्रेणी में 50 से 60 वाले रैंकिंग में टॉप 4 राज्य, टॉप 4 कौन से हैं? तो इसमें असम है, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। फिर अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी। वह इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति हैं। फिर है, हर साल 5 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से त्रिंकोमाली में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे? ठीक है, तो ये है कुल 135 मेगावाट, 135 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भारत और श्रीलंका। फिर 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की। FTP में भारत के निर्यात को किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन तक ले जाने की इच्छा जताई गई है? तो 2030 तक। फिर है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बेहतर प्रबंधन के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है। पेरियार टाइगर रिजर्व को अभी बेहतर प्रबंधन के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। 8 अप्रैल 2023 को भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? ये हैं किरण रिजिजू। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तो कितनी राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं अब? हैं कुल 6। आपका BJP है, BSP है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, CPI है, और ये आपका आम आदमी पार्टी हो गई है, और एक और है। फिर है गुड फ्राइडे किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया गया? तो एक क्रिश्चियन लोग मनाते हैं इसको। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया एंड ओसेनिया इवेंट का खिताब जीता है? तो D. गुकेश। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। फिर है 13 अप्रैल 2023 को जूस मिशन
ठीक है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन किस स्पेस के एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। जूस मिशन याद रखिएगा, जुपिटर से रिलेटेड है ये, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। फिर है अप्रैल 2023 को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, इन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पे मंजूरी दी है। फिर है कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है, तीसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत। ठीक है, कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक। अप्रैल 2023 को युगांडा की यात्रा के दौरान किस केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी के तुलसी घाट पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया? तो S जयशंकर। हाल ही में किस देश ने अपने देश के संविधान में कई संशोधनों को लेकर के 30 अप्रैल को होने वाले ऐतिहासिक जनमत संग्रह को देखने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है? तो उज्बेकिस्तान। विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 11 अप्रैल को। खबरों में रहा रैपिडएक्स क्या है? तो ये है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है रैपिडएक्स। फिर है 11 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई है 1950 में। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। फिर 11-12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के युवा लेखक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय। जलाबाला वैद्य का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। फिर है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ओरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो यह है प्रियांशु राजावत, इन्होंने ये खिताब जीता है। 6 अप्रैल 2023 को यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको फिर से चुना गया है? तो ये है अलेक्जेंडर सेफरिन। भारत और भूटान कहाँ पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? तो ये चेक पोस्ट स्थापित होगा जयगांव में। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है? तो यह है तिब्बत को दिया गया है सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? संजीवनी परियोजना ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें डेयरी किसानों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। फिर है 10 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 28-29 अप्रैल को कहाँ आयोजित किया गया है? ये हैदराबाद में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 5.9%। फिर है मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलेश सांबरे को। और मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2023। 12 अप्रैल। राजनाथ सिंह ने 12 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित रक्षा एवं वित्त एवं अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। 11 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त हुए हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट में। ठीक है, पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है जिसने हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव जारी किया है? ठीक है, हिंदू फोबिया की निंदा जॉर्जिया। किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो उत्तर प्रदेश। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 भारत की निशा दहिया ने कौन सा पदक जीता है इसमें? तो इसमें निशा को मिला है सिल्वर। AFC U20 एशियन
कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? उज्बेकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो उड़ीसा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी साकिब अल हसन ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो बांग्लादेश। फिर है किस देश के खिलाड़ी हेनरीट इसिम्वे ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो हेनरीट जो है वो रवांडा के खिलाड़ी हैं। फिर केशव महिंद्रा का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। केशव महिंद्रा एक उद्योगपति थे। फिर है 10 अप्रैल 2023 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2011 में। जारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एआई इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है एआई निवेश में। वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक मामलों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पर है। 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं बरसी मनाई गई। यह कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड। फिर है चक्रवात इल्सा। यह किस तट से टकराया है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से चक्रवात इल्सा अप्रैल 2023 में। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की। 11 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 924 मीटर। 924 मीटर जो कि जम्मू कश्मीर में है और नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। 10 अप्रैल 2023 को किस मंत्रालय ने सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी पर मसौदा जारी किया? यह है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। फिर है किस देश ने FEI वर्ल्ड विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किया है? तो सऊदी अरब ने। फिर है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, ठीक है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस संस्थान ने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है UIDAI और IIT बॉम्बे के बीच में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। फिर है 10 अप्रैल 2023 को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला यानी PMNAM कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उधमपुर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया है? पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में। फिर 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मेंढक की एक नई प्रजाति अमालॉफ सीजू की खोज की है? तो ये मेघालय में की गई है। फिर है 18 अप्रैल से लेके इनियोकोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास कहाँ जारी किया जाएगा? ग्रीस में। फिर हाल ही में किस देश ने पशु चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर जाइलाजीन को एक उभरते हुए खतरे के रूप में नामित किया है? ठीक है, जाइलाजीन। तो अमेरिका ने। फिर है उत्तर प्रदेश 2023-24 मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 300 करोड़ रुपए। जो खेल विश्वविद्यालय है मेरठ में बन रहा है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसके लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्प्रैटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर में है स्प्रैटली द्वीप समूह। फिर है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये मिला है अमन सहरावत को। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 7। जितनी फीमेल रेसलर हैं, विमेन रेसलर, इनको 7 पदक मिले हैं, जिसमें 0 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 जो है वो ब्रॉन्ज है। 14 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। 20 से 21 अप्रैल 2023 को प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
यानी रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्विट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया जाता है एनएससी के द्वारा। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आपका रीट्स, ठीक है, रीट्स और इन्विट ये लॉन्च किया जाता है। फिर है SSI ऑक्सफोर्ड निम्नलिखित मलेरिया वैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना है। प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक है इन दोनों की मिला के पत्ताभीराम और सब्यसाची डैश। पत्ताभीराम और सब्यसाची डैश की मिला के ये पुस्तक है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ द रेगुलेशन। फिर है हाल ही में किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीमित पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में बनी फिल्मों के आयात के लिए 5 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो बांग्लादेश। अफगानिस्तान पर ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान की दूसरी चतुर्भुज बैठक यानी सेकेंड क्वाड्रिलेटरल मीटिंग 13 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फिर कोर्टिया इंडिया, ये पुस्तक है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर, ये किसने लिखी है? कोर्टिंग इंडिया, ये पुस्तक है नंदिनी दास की, कोर्टिंग इंडिया। फिर है 14 अप्रैल को बोहाग बिहू दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो बिहू जो है असम से संबंधित है। फिर 13 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में पर्यटन मंत्रालय SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो मुंबई में। फिर है हाल ही में AIMA बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। फिर विश्व चागस रोग दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 14 अप्रैल। और आज का आखिरी सवाल है कि अप्रैल 2023 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसे अपना मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया है, यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर LIC का? तो ये है रत्नाकर पटनायक। तो दोस्त हैं, आज का पहला सवाल है 14 अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने पशु महामारी तैयारी पहल यानी APPI लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, ठीक है। APPI जिसका फुल फॉर्म है एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, ठीक है, इसको पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी टॉप कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो ये बुक है SBI की है कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। किस देश की आर्थिक मदद करने के लिए भारत, जापान और फ्रांस ने साझा मंच लॉन्च किया है, कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत, जापान और फ्रांस ने? तो ये है श्रीलंका की मदद करने के लिए। श्रीलंका की आर्थिक मदद करने के लिए भारत, जापान और फ्रांस ने एक मंच जो है साझा किया है, कॉमन प्लेटफॉर्म। फिर किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो ये कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। भारतीय G20 प्रेसिडेंसी में 12-13 अप्रैल 2023 के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मतलब FMCBG यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी दूसरी बैठक आयोजित की गई है वॉशिंगटन DC में। हाल ही में SJVN को किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने को मंजूरी दी है? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिमाचल दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है अप्रैल 2023 को मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का इवेंट है मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज। फिर है विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? विशु त्यौहार, विशु फेस्टिवल मनाया गया है केरल राज्य में। 13 अप्रैल 2023 को आर्थिक सहयोग के लिए
भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। उत्तरा बावकर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। फिर विश्व कला दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 15 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे 2023 15 अप्रैल को मनाया गया। फिर है अप्रैल 2023 को किस देश ने अपने सबसे बड़े जहाज TCG अनादोलू का जलावतरण किया है? तो ये है तुर्की का है। फिर किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम अंगूर को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो ये है कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु का है। फिर है अप्रैल 2023 को किस राज्य में हेल्प यानी पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ये उत्तराखंड। फिर हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन किया? बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किया गया है फिलीपींस में। हैदराबाद की हुसैन सागर पर 125 फुट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है चंद्रशेखर राव ने। हाल ही में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किसने किया? फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर प्रतिवर्ष वर्ल्ड वॉइस डे किस दिन मनाया जाता है? वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। फिर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की नवीनतम रिपोर्ट में 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6%। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था वो 6% की दर से बढ़ेगी। फिर है सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नए विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण कब तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक। जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है जिसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही थी, उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन, ठीक है, न्यू असेंबली बिल्डिंग बनवाई जाएगी, जिसका लक्ष्य पूरा होने का 2027 रखा गया है। अप्रैल 2023 को ओलिव क्राउन अवार्ड्स का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। फिर है हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो हरि बालकृष्णन को। हाल ही में खबरों में रही मोहमंद बहुउद्देशीय बांध परियोजना। मोहमंद बहुउद्देशीय बांध परियोजना ये जो है ये संबंधित है पाकिस्तान से। 14 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मेइती समुदाय के द्वारा चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया? चिराओबा चंद्र नव वर्ष ये मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का मेइती समुदाय है। यहाँ पे आपका कोकीजोमा, ठीक है, कोकीजोमा और मेइती समुदाय के बीच में देखिए मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों MACS की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वाराणसी में। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ स्थलों की सूची में जोड़ने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर है हाल ही में किस राज्य की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो नंदिनी गुप्ता जो है वो राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। हाल ही में भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ ने भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तान होंगी सुषमा पटेल, ठीक है, भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम। अप्रैल 2023 को एस जयशंकर ने किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया है? बूजी पुल ये है मोजाम्बिक में। फिर हाल ही में किस राज्य के सरबती गेहूं को GI टैग मिला है? सरबती गेहूं ये है मध्य प्रदेश का। एग्री ड्रोन सब्सिडी हासिल करने वाला पहला देश का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन बना है? गरुना एरोस्पेस, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल 2023 को सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक नए लोगो का अनावरण किया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई है 1988 में, 1988 में। फिर है हाल ही में 39वां सियाचिन दिवस। 39वां सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल को। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने 50 केजी वारहेड से लैस कामिकाजे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। टाइम आउट द्वारा जारी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 में मुंबई शहर किस स्थान पर है? तो मुंबई शहर का इसमें 19वां स्थान है। ये रिपोर्ट है टाइम आउट की, जिसका नाम है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। टाइम मैगजीन की 2023 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो इसमें शाहरुख खान भी हैं और राजा मौली भी हैं टॉप 100 में। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? तो 8 अप्रैल को। फिर हाल ही में किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तरल ईंधन वाले रॉकेट तियानलोंग 2 लॉन्च किया है? तो ये चाइना का है। 31 मार्च 2023 को भारत सरकार ने 33 नए भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत किए हैं। इसके साथ ही देश में कुल जीआई टैग संख्या बढ़कर हो गई है 465। ठीक है, 465 जीआई टैग्स। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल। 17 अप्रैल 2023 को कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने सुरक्षित समुद्री संचार के विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है रमन शोध संस्थान। फिर है हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कसिगो रबाडा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो ये है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया गया? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस। फिर है हाथी बचाओ दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल 2023 को भारत और पेरू की दूसरी संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये है उमलिंग ला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2023 को दूसरी G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई है गोवा में। 17 अप्रैल 2023 से G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय करेगा। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये है मोंटाना। मोंटाना जो है वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है SBI। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार MRF दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा है। MRF टायर्स। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने वाहनों के निर्बाध प्रवेश के लिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पाया जाता है। अप्रैल 2023 को भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है 10,000 मीट्रिक टन गेहूं।
हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए एक वित्तीय योजना मिशन 50 के EV4 ECO शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और किस देश की कंपनी लांजा जेट के साथ मिलकर भारत की पहली ग्रीन फ्यूल एविएशन फर्म स्थापित करेगी? तो यह है अमेरिका के साथ मिलकर के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिका की कंपनी लांजा जेट। हाल ही में किस देश ने एक उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा केंद्र खोला है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो जापान ने। ठीक है, नया समस्थानिक यूरेनियम का 241 जापान ने इसकी खोज की है। वित्त वर्ष 2022-23 में MP लैट्स फंड्स का सबसे अच्छा उपयोग किस राज्य ने किया? तो गुजरात ने। विरासत परिवर्तन थीम के साथ विश्व विरासत दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 18 मार्च को, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस यानी विरासत परिवर्तन। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया? RBI के द्वारा। फिर हाल ही में किस युवा केंद्रीय मंत्री ने संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान के लिए नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह। 5 अप्रैल 2023 5 दिवसीय सांग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हरियाणा। सांग महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया है। फिर है हाल ही में ADB ने बांग्लादेश में बाढ़ पुनर्वास के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है? तो 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास RPREX 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय तटरक्षक के द्वारा। RPREX याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक के द्वारा एक प्रकार का रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, यानी क्षेत्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास। फिर फेमिना मिस इंडिया 2023 का 59वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है। यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटो 3 किस देश में शुरू हो रहा है? तो फिनलैंड में। अप्रैल 2023 को दक्षिण कोरिया जो है वो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया। हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति गर्रा लैसरामी की खोज की है? तो उड़ीसा। हाल ही में किस संस्थान ने नासा, कार्टेक और स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के सहयोग से एक कम लागत वाला कैमरा सेटअप, ठीक है, CL फ्लैम विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने। ठीक है, CL फ्लैम जो है ये कम कास्ट वाला कैमरा है, ये याद रखिएगा। और IIT इंदौर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड भारत के एविएशन सुरक्षा निरीक्षण को किस श्रेणी में रखा गया है? तो कैटेगरी 1 में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में PPP मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ये लखनऊ में खोला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में चूहों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए शहर का पहला रैट जार नियुक्त किया गया? तो न्यूयॉर्क में। चूहों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए पहला वंशानुगत कैंसर क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है KGMU लखनऊ में। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है,
तो ये इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। सुहास एलवाई, इनका नाम काफ़ी, ये ऐसे जिलाधिकारी हैं कि पैरा ओलंपिक के लिए इनका नाम बार बार करंट अफेयर्स में आता है। ये पैरा बैडमिंटन के चैम्पियन हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 को कर्नाटक बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? शेखर राव को। अप्रैल 2023 को 5वां हुनथदौ सांस्कृतिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? मणिपुर में। हुनथदौ सांस्कृतिक महोत्सव, मणिपुर। फिर है 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य में G20 के रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। फिर है हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है? नार्को स्टेट है सीरिया। फिर बात करें इस्पात मंत्रालय किस शहर में 19 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच इस्पात उद्योग पर एक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है? तो मुंबई में। फिर है विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर ने विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर्स मेंस इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो वो हैं सूर्य कुमार यादव। अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है, जो कि संबंधित है 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए। ठीक है, संगठन से समृद्धि योजना, इसमें है 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए। कौन सा शहर 2023 पुरुष की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई करेगा मेजबानी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 8 नए मठ सार न्यूमा तसोसुम नमइंग, इनका ये नाम है जो भी, गोनपा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नया मठ गोनपा, इसका उद्घाटन पेमा खांडू ने किया है। हाल ही में किस राज्य की मीनांगडी ग्राम पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल की पंचायत है मीनांगडी, इसको मिला है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। हाल ही में भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो 4.09 करोड़ रुपए का योगदान। हाल ही में उत्सा पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। हाल ही में विश्व लीवर दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 19 अप्रैल को। फिर है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत को इसमें कुल 14 पदक मिले हुए हैं। अप्रैल 2023 को निम्नलिखित में से किस संगठन ने इको रैप रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है? तो इको रैप रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित करता है SBI। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सचिन एंड 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है बोरिया मजुमदार की। ठीक है, बोरिया मजुमदार की पुस्तक है सचिन एंड 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। फिर पहली जनगणना में 2 तटीय उड़ीसा जिलों यानी केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में कितने मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए हैं? मैंग्रोव पिट्टा पक्षी ये 179। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये है नेपाल। और आज का आखिरी सवाल है 18 अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र PTPNER के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। तो ये देख लिया हमने आज के अपने 100 क्वेश्चन। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि अभी 24 अप्रैल 2023 को दिया गया है इन्हें।
फिर है हाल ही में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें आपका ये गैस सिलेंडर वगैरह वितरण हो रहा था, इसके लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर कितने रुपए की सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी की है। तो इसमें 200 रुपये की सब्सिडी। ठीक, अगला सवाल है लॉ एंड एक्ट 2047 द विजन फॉर अमृतकाल नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है। तो लॉ एंड एक्ट 2047 विजन फॉर अमृतकाल ये जारी किया गया है भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा, WII। हाल ही में किस तट पर लाल ज्वार आया था, रेड टाइड आई थी मैक्सिको के तट पर। फिर अगला सवाल है भारत 1990 और 2020 के बीच दुनिया भर के देशों में वनों की कटाई की दूसरी सबसे बड़ी दर में देखा गया। भारत जो है 1990 से लेके 2020 के बीच दुनिया भर के देशों में भारत में जो वनों की कटाई की दर है उसको देखते हुए दुनिया भर में भारत की जो रैंक है वो दूसरी है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। तो ये है इसमें चार राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कौन कौन से हैं। फिर है मार्च 2023 में मिशन अरिकोम्बन किस राज्य में शुरू किया गया। नाम से पता चल रहा है कि साउथ का ही कोई राज्य होगा। मिशन अरिकोम्बन ये केरल में शुरू किया गया। फिर 20 अप्रैल 2023 को 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई है बैंकॉक में। अप्रैल 2023 को जारी UN पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़ करके भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो चाइना को। अब पूरा ग्लोबली हम लोग पॉपुलेशन के मामले में, आबादी के मामले में नंबर 1 है। जो अभी जारी UN पॉपुलेशन रिपोर्ट है इसके अनुसार चीन अब दूसरे नंबर पर है, भारत नंबर 1 है। 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। नरेंद्र मोदी ने। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था दिल्ली में। फिर इदू मिसमी जनजाति दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के खिलाफ विरोध कर रही है। तो ये किस राज्य में स्थित है। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के टेलीओएस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो ये है सिंगापुर का। फिर 15-16 अप्रैल 2023 को किस राज्य में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो थावे फेस्टिवल जो है वो बिहार राज्य का है। किस केंद्रीय मंत्री ने साथी ऐप, साथी मतलब सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक है, ये इसका साथी नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। साथी ऐप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म ये है सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। फिर फीफा ने इंडोनेशिया को होस्टिंग अधिकार हटा करके किस देश को अंडर 20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए चुना है। तो अर्जेंटीना को चुना गया है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जून में आयोजित होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो भुवनेश्वर इसकी मेज़बानी करेगा। 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बना है। फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के बाद किस राज्य में 15 दुर्लभ तत्वों के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए लिथियम का भंडार पाया गया था जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। इसके बाद 15 दुर्लभ और तत्वों का बड़ा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया गया है। फिर हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये भारत का इसमें तीसरा स्थान है।
न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? श्वेत अश्वेत डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अमेरिका यूएसए में चलता है, तो पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश ब्लैक चीफ जस्टिस ये है रॉवन विल्सन। देश के 121 हवाई अड्डों को किस वर्ष तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। अप्रैल 2023 को किस स्पेस एजेंसी ने शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। 20 अप्रैल 2023 को यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर है 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना थीम के साथ सिविल सेवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो सिविल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 2023 की थीम थी विकसित एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग एट द लास्ट माइल, यानी नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। भारत ने विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? तो G20 पार्क इसको विकसित किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में पामेला चोपड़ा का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध सिंगर थी, एक गायिका थी। फिर अप्रैल 2023 को किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीमा विवाद समझौता नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल। असम और अरुणाचल के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, उसका समझौता पत्र है नामसाई घोषणा पत्र। इस पे गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किया गया है दोनों स्टेट के द्वारा। फिर वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये हैं दीपिका मिश्रा। फसल बीमा योजना के लिए हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक को। फिर HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कैजात भरूचा को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है? जल बजट, वाटर बजट, ये पहली बार केरल ने पेश किया है इसको। फिर है अप्रैल 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश में जीतगढ़ी उत्सव मनाया गया? तो ये नेपाल। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, तो 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी होता है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। निंगालू ग्रहण, ठीक है, निंगालू इक्लिप्स एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो लगा था 20 अप्रैल को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में कितने किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की घोषणा की है? तो 10,000 किलोमीटर के लिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पूरे भारत में समुद्री अपशिष्ट के प्रदूषण से निपटने हेतु तटीय शहरों का एक गठबंधन शुरू किया है। अप्रैल 2023 में मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनल क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। प्रतिवर्ष चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चाइनीज लैंग्वेज डे, तो 20 अप्रैल को। ऋषि सुनक ने किसे यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो ये हैं ओलिवर डाउडेन। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की 38वीं रैंकिंग है इसमें। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम के साथ पृथ्वी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे, इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विलियम शेक्सपियर की जयंती प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 23 अप्रैल को। हाल ही में HSBC इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है?
विराट कोहली को, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। हाल ही में जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस पोर्ट का विमोचन किया। जयदीप मुखर्जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस प्लेयर हैं। फिर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो अरुण सिन्हा को। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? तो वोट फ्रॉम होम ये कर्नाटक राज्य की पहल है। इंडियन फार्मा फेयर 2023 के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वेदांत माधवन को मिला है 5 गोल्ड इसमें। 22 अप्रैल 2023 को सेल्फी विद अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ लखनऊ में किसके द्वारा किया गया? तो केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट 2023 में न्यूयॉर्क सिटी जो है वो नंबर 1 पर है। इसमें मुंबई की क्या रैंकिंग है? तो इसमें मुंबई की 21वीं रैंकिंग है। 21वें प्लेस पर मुंबई है, नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है। किस संस्थान के परिसर में DRDO उद्योग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो DRDO इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में। हाल ही में किस क्रिकेटर की बायोपिक 800 का फर्स्ट लुक जारी किया गया है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800। अप्रैल 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया है। उड़ान योजना का पहला चरण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2016 में। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की लंबी कूद में सैली सिंह ने जीत हासिल की है। सैली सिंह किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? आबू धाबी में। फिर हाल ही में ITC लिमिटेड ₹5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की 11वीं कंपनी बन गई है। फिर है अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन द वेब लॉन्च किया है? तो व्हील्स ऑन द वेब ये लॉन्च किया गया है टोयोटा के द्वारा। अप्रैल 2023 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन 24 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत को वैश्विक कृषि प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और किस संस्था ने श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये जारी किया गया है UNCDF संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष के द्वारा। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय के पहले वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। फिर है अप्रैल 2023 को जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? बोनवी एरो ने। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट ये किस संस्था ने जारी किया है? तो यूनिसेफ। इम्पॉर्टेंट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया है? तो केरल की सरकार ने। किस स्टील कंपनी ने लगातार 6ठी बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से 2023 के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का सम्मान अपने नाम किया है? टाटा स्टील। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय के पहले वाटर बॉडी सेंसस के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को किस वर्ष तक ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी विभागों में प्रयोग किए जाने जो वाहन हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज किया जाएगा और ये टारगेट है 2030 का। जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल को। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। फिर बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मोनिका दास। फिर किस देश के अर्लिंग हॉलैंड UFA चैंपियनशिप लीग में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो अर्लिंग जो है वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबकत मलिक को मंगोलिया में होने वाली जू जित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में किस दिन खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2023 को चेन्नई में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट IITM के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। फिर 25 अप्रैल 2023 को कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर अप्रैल 2023 को जारी भारत में जल निकायों पर पहली जनगणना के अनुसार जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम हैं, जो देश के कुल जल निकायों का लगभग 63% है। फिर शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 24 अप्रैल को। अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने 5वें भारत गुयाना संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की? S जयशंकर ने। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। एंटरप्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया गया? एंड्रिया रियनाल्डो को। फिर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? KL राहुल। इंडिजीनियस लैंग्वेज थीम के साथ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 ये जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और अप्रैल 2023 को किस देश ने पहली फ़ोन आधारित आपातकालीन अलर्ट प्रणाली का परीक्षण किया? तो UK ने। फिर 25 मई से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? UAE ने। UAE का ये अभियान है, कैंपेन है 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप योजना शुरू की है? राजस्थान ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के किस कार्यक्रम को नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण, इसको मिला है वैक्सीनेशन को, इसको मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? तो ये पहल है आवास और शहरी मंत्रालयों के बीच की। 22 अप्रैल 2023 को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? अरुणाचल प्रदेश। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल। 20-21 अप्रैल 2023 को राजस्थान के किस शहर में मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी मिलेट्स फेयर कम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया? तो जोधपुर में। फिर आज का आखिरी सवाल है, सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट एनर्जी एंड ग्रीन विलेजेस थीम के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अप्रैल 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता के रूप में कितने मिलियन डॉलर के सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? ठीक है, अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने के लिए कितने मिलियन डॉलर सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये $325 मिलियन।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात मेड टेक एक्सपो 2023 की मेज़बानी करेगा। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ठीक है, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है ये बताइए। ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। कैचअप थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया 24 से लेकर के 30 अप्रैल। 25 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? ये केरल राज्य का पहला डिजिटल साइंस पार्क है, इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कहाँ है? ये भोपाल में स्थित है। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। फिर है, अप्रैल 2023 को किस देश के कार्लोस अलकराज ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अलकराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारत को कितने पदक मिले? तो पहले तो तीरंदाजी विश्व कप ये कहाँ आयोजित किया गया? ये तुर्की के अंताल्या में आयोजित किया गया। इसमें भारत को कुल 4 पदक मिले हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 25 अप्रैल को। फिर है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। और 2023 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। हाल ही में किस राज्य में स्थित माना गांव को भारत के पहले गांव के रूप में घोषित किया गया है? तो माना गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति पास माना पास इस बार पीसीएस के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। माना गांव उत्तराखंड में है। फिर हाल ही में किस देश के केल्विन किम्पटन ने दूसरी सबसे तेज गति 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकेंड से लंदन मैराथन जीती है? केल्विन किम्पटन जो है ये केन्या के हैं। 187वीं बोस्टन मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब किस देश के धावक इवांस चेबेट ने जीता है? इवांस चेबेट केन्या के हैं और ये बोस्टन मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब इनको मिला है। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। गुयाना राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, भारत गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुयाना का राजधानी, तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर हाल ही में पाकिस्तान मूल के तारिक फ़तेह का निधन हो गया। तारिक फ़तेह एक लेखक थे। फिर भारतीय रेलवे पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा 28 अप्रैल 2023 को पुणे से शुरू करेगा। फिर यह निम्नलिखित धार्मिक स्थल को कवर करेगी। तो इसमें आपका गया भी आएगा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश भी आएगा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी आएगा। ये पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा। फिर है 21 अप्रैल 2023 किस देश ने समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। हर साल किस देश में 25 अप्रैल को इंजैक दिवस मनाया जाता है? इंजैक दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हर साल 25 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला किसने रखी? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। फिर है आईआरसीटीसी ने 5 अप्रैल 2023 को किस शहर से सिख तीर्थयात्रियों के लिए गुरु कृपा यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है लखनऊ।
आगे बढ़ें तो स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को, इसमें टारगेट है कि 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये है स्वच्छोत्सव 2023 का लक्ष्य। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो रतन टाटा को दिया गया है। फिर है भारतीय मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक 25 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मोजाम्बिक की राजधानी पूछा है तो मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो है मोजाम्बिक की राजधानी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की बैठक की गई थी नई दिल्ली में। फिर हाल ही में किस संस्था ने फिशिंग मामलों और फेक वेबसाइटों से बचाव के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर के लॉन्च की घोषणा की है? ब्रांड प्रोटेक्टर, तो ये है अकामाई टेक्नोलॉजीज़। अकामाई टेक्नोलॉजीज़ का है ब्रांड प्रोटेक्टर। ये जो है ये फिशिंग मामलों और फेक वेबसाइटों से बचाव के लिए है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अप्रैल 2023 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं अनंत माहेश्वरी। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली मेफिगो को मंजूरी दी है? मेफिगो याद रखिएगा, ये गर्भपात की गोली है और इसको जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में आदिवासी छात्रों की मदद के लिए मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपको पता ही होगा गढ़चिरौली जो फॉरेस्ट है ये महाराष्ट्र में है। अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। बिलबोर्ड द्वारा पहली लैटिन विमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? शकीरा को। फिर है हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस अभिनेत्री को मरणोपरांत 4 मई 2023 को सम्मानित किया जाएगा? ये न्यूज़ देखिए पुरानी है, तो कैरी फिशर को। हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले जेमिनी शंकरन का निधन हो गया। जेमिनी शंकरन, ठीक है, जो भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते थे, ये केरल राज्य से संबंधित थे। फिर हाल ही में खबरों में रहा लॉकबिट क्या है? लॉकबिट एक रैंसमवेयर है। फिर है कौन सा देश 28 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस बार न्यूज़ में हम पढ़ चुके हैं, ये करंट अफेयर्स पुराना है। एससीओ की मेजबानी भारत करेगा। ये जो मीटिंग होने वाली थी एससीओ की न्यू दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अभी प्रेजेंट डेट में आपकी जुलाई में ये मीटिंग जो है वर्चुअली करा दी गई है। 26 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में एडवांटेजेस हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में किस कंपनी को CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो ये है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर हाल ही में किस संस्था ने भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की है? ठीक है, तो ये जारी की है वर्ल्ड लाइन ने। आगे बढ़ते हैं, भारत की महर्षि पहल किससे संबंधित है? महर्षि पहल संबंधित है बाजरा से, मिलेट से। ठीक है, फिर किसान संपर्क अभियान का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर। फिर 26 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। फिर 28 अप्रैल 2023 को हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने रेमंड के FMCG बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की है?
इसकी घोषणा की है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्शन लिमिटेड ने। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पाइस जेट ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसको नियुक्त किया है? तो अरुण कश्यप को। फिर 26-27 अप्रैल 2023 को विश्व खेल पर्यटन कांग्रेस का कौन सा संस्करण संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO क्रोएशिया सरकार द्वारा आयोजित किया गया? तो ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अप्रैल 2023 को एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो शिशिरा कांता दास को। फिर है, हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे। किस राज्य में स्थित एक विद्रोही समूह दीमा हसाओ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दीमा हसाओ जो है वो असम का एक विद्रोही समूह है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, सब जो आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। फिल्म रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट। फिर है, अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। हाल ही में खबरों में रही स्वागत पहल, स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये किस राज्य से संबंधित है? स्वागत पहल तो गुजरात से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा G20 अध्यक्षता के तहत यूथ T20 प्री शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 26 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो Y20 यानी यूथ 20 जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया। फिर है, अप्रैल 2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को नवरत्न दर्जा दिया गया। ये देश की 13वीं नवरत्न कंपनी है। अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने भारत में 1570 करोड़ की लागत से कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 157। फिर 26 अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इफ्को यानी नैनो DAP तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। कौन सा देश 24 मई 2023 को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कैनेडियन कंक्रीट वाटरप्रूफिंग समाधान प्रदाता ज़ाइपेक्स भारत में पहला उत्पादन प्लांट शुरू करने की घोषणा की है, जो कि स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। याद रखिएगा, ज़ाइपेक्स ग्रेटर नोएडा। फिर हाल ही में किस देश के गेंदबाज शाहीन अफरीदी 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। किस भारतीय अमेरिकी को 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है नीली बेदापुडी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 23 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये भारत और यूके के बीच का सैन्य युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर ये सैन्य युद्धाभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूके के बीच की। फिर 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में संजय लीला भंसाली को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, जो आपका 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया, और इसी में आपको बेस्ट डायरेक्टर का, और इसी गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट फिल्म रही है, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट रही हैं, इसी मूवी में काम करने के लिए उनको भी दिया गया। फिर है, किस मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो वस्त्र मंत्रालय का है ये। हाल ही में किस देश के स्बर बैंक ने चैट GPT को टक्कर देने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये रूस का है गीगा चैट। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये किस संगठन से संबंधित है? तो ये RPF का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, रेलवे सुरक्षा बल का है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर है, डॉक्टर N गोपालकृष्णन का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नाफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किस शहर में
मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली। फिर है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित रिफ्लेक्शंस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है? तो निर्मला सीतारमण। फिर आगे बढ़ते हैं। पशु चिकित्सा क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। इस थीम के साथ विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 29 अप्रैल को। भारत और यूके संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये भारत और यूके संयुक्त रूप से बनाने वाले हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 28 अप्रैल को, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। फिर है हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो ये एमिरेट्स की है। ठीक है, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। फिर है 29-30 अप्रैल 2023 को सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये है पाकिस्तान। किस देश में अमेरिकी राज्य ने हिंदू त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये है पेंसिल्वेनिया। अप्रैल 2023 को ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स में स्थापित स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन भारतीय महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने किया, जो कि आयोजित किया गया था दुबई में। गेटेक्स का आयोजन दुबई में। फिर है बेल्जियम की कंपनी वीटो उत्तर प्रदेश के किस शहर में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी? ये बेल्जियम की एक कंपनी है वीटो, जो कि उत्तर प्रदेश में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी और ये शुरू किया जाएगा अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 को साइकिलिंग महासंघ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? पंकज सिंह को। किस देश की आदिवासी महिला एलेक्सेंड्रा कोरप को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्राज़ील की हैं। शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे। हाल ही में किस भारतीय पहल को ITU जेनेवा में WSIS 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है ऑडिट ऑनलाइन को सम्मानित किया गया है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 यानी माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। किस राज्य की 300 साल से अधिक पुरानी मातानी पछेड़ी नाम से जानी जाने वाली टेक्सटाइल हस्तकला को GI टैग मिला है? मातानी पछेड़ी ये जो कला है ये गुजरात से संबंधित है। ये 300 साल पुरानी कला है और जिसको GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा, मातानी पछेड़ी। किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो मना मदुराई मिट्टी के जो बर्तन हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया। फिर पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला एथलीट ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें 3 स्वर्ण पदक पाने वाली भारतीय महिला एथलीट हैं भगवानी देवी। किस देश के सोन ह्यूंग मिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं ये। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी 2022 की सूची में किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार शामिल किया गया है? तो मुंबई को। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जारी किया गया था, चालू किया गया था 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि आता है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में।
फिर है अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो यह दादर नगर हवेली और दमन और दीव में। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में नई परियोजनाओं के लिए कितने अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है? तो ये है कुल 1.25 बिलियन US डॉलर। फिर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। और केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? वाराणसी में ही। किस मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन, ये जो पुस्तक है ये शशि शेखर वेम्पति की है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे, तो ये 29 अप्रैल को मनाया गया था। और आज का आखिरी सवाल है कि IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो ये है डेविड वार्नर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।